और कुछ लोगों को मुर्दा कोसता भी है, अपने घर वालों को कोसता है। जब लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं ना, उन लोगों से वो मुर्दा उस वक्त ये कहता है, जब लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं, अगर वो नेक बंदा होता है तो वो ये कहता है कि मेरे जनाजे को ले जाने में देरी ना करो। ये होता है ना कि नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बहुत बहुत देर तक लोगों के इंतज़ार किए जा रहे हैं, और कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। जनाजा तैयार हो जाए, उसके बाद उसके जनाजे उठाने में, नमाज जनाजा पढ़ने में देरी नहीं करना चाहिए। फिर इंसान को चाहिए कि फटाफट फौरन ही उसका जब जनाजा तैयार हो गया, फौरन नमाज पढ़े और फौरन ही उसको कब्र तक पहुंचाए और ले जाकर लाद के अंदर, कब्र के अंदर उसको उतार दिया जाए। लेकिन जब बहुत बहुत देर तक इंतजार हो रहे होते हैं, बार बार मुंह खोल के दिखाए जा रहे होते हैं, तो जब ये चीजें नेक बंदा देखता है ना, तो वो लोगों से ये कहने की कोशिश करता है कि लोगों, मुझे मेरी आराम गाह तक जल्दी पहुंचा दो। जिससे हम कब्र कह रहे होते हैं ना, मुर्दे को वो आराम गाह लग रही होती है वो नेक बंदे को। क्यों? क्योंकि मौत आने पर ही उस मुर्दे को वो तमाम चीजें, जो आने वाली जिंदगी, आने वाली लाइफ जो उसकी होती है, कि कब्र की जिंदगी उसकी कैसे होने वाली है, कब्र का ठिकाना उसका कैसा होगा, ये इंतजामात बाकायदा हो चुके हैं, हो चुके होते हैं, और फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, कब्र उसका इस्तकबाल करती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो जब मोमिन बंदे के लिए तो कैद खाना थी ना, तो अब वो इस कैद खाने से निकला है, इससे रिहा हुआ है, तो अब वो कहां जा रहा है? अपने जन्नत की क्यारी में जा रहा है, क्योंकि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो अब वो बाग में जा रहा है, जन्नत की क्यारी में जा रहा है, यानी कब्र में जा रहा है। तो अब वो तो यही कहेगा ना कि भैया मुझे जल्दी यहाँ से लेके चलो, मुझे मेरी आरामगाह तक, कब्र तक पहुँचाओ। तो वो जब लोग देरी करते हैं तो मुर्दे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो यही सोचता है कि बस जल्द से जल्द मुझे कब्र के अंदर पहुँचा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त तक नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा होता है, कफनाया जा रहा होता है, दफनाया जा रहा होता है, तो उसकी रूह आसमानों पर सैर कर रही होती है, फिर फरिश्तों के बहरहाल अंडर में होती है। जब उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है, उस वक्त वो उसकी रूह को उसके जिस्म के अंदर वापस किया जाता है, फिर उसको जाकर सुकून मिलता है। उससे सवाल पूछे जाते हैं, फटाफट वो सवालों के, फरिश्तों के जवाब देता है। तो कब्र कहती है ना उस नेक बंदे से कि अच्छा हुआ जो तू मेरे पास आ गया, जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में सबसे ज्यादा तू मुझे अजीज और सबसे ज्यादा तू महबूब था, लिहाजा आज जब तू मेरे हवाले किया गया है तो मेरे सुलूक देखेगा, मेरे बेहतरीन जो सुलूक है उसको तू देखेगा या देखेगी, और कब्र उसके लिए हद निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेक मुर्दा जो होता है, मरहूम जो होता है, उसकी नज़र जहाँ तक पहुँचती है कब्र उसकी कुशादा होती चली जाती है, फैलती चली जाती है। ये नेक बंदों का ये हाल होता है। और जो बुरा बंदा, गुनाहगार होता है, वो ये कहता है कि भाई मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि गुनाहगार, फासिक, फाजिर के लिए दुनिया ही जन्नत होती है। तो वो ये कह रहा होता है कि भैया मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, घर वालों से दूर मत करो, अंधेरी खब्र के अंदर, कोठरी के अंदर कहाँ लेकर के जा रहे हो। अच्छा, ये चीज़ मरने वाले को मौत पर ही पता चल जाती है। रूह निकालने में सख्ती हो रही है, अजियत हो रही है, या आसानी से निकल रही है, वो इसी से समझ जाता है कि हमारा आगे होने वाला क्या है, आगे हमें जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, कब्र में क्या होगा, बस वो उसी वक्त से उसको पता हो जाता है। आपको कहीं जाना है किसी इलाके में, तो उसका जो रास्ता होगा ना, तो आप रास्ते से एक एरिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एरिया कैसा होगा, क्योंकि उसका रास्ता अगर ख़राब है तो आप यही समझेंगे कि यार ये डेवलप एरिया नहीं है। लेकिन अगर रास्ता ही ख़राब है तो आप ये समझ जाएंगे यार बड़ा ख़तरनाक कोई गांव है जहां हमारा दिल ही नहीं लगेगा, इतना ख़तरनाक रास्ता है तो वो गांव कैसा होगा। ठीक है, तो वो उसको मौत पर ही पता चल जाता है। और उसको फरिश्ते नेक बंदे को तो जब रूह निकालते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं, बुरे बंदे से कहते हैं कि तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारी, अब आओ तुम्हें पता चलेगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो। लिहाजा फिर जब कुछ लोग ऐसे रोते हैं मुर्दों को याद कर करके, घर वाले बहुत ज़्यादा, तो उसको बाज़ मर्तबा तकलीफ़ होती है। तो वो पूछता है, सवाल करता है कि ये मुझे तकलीफ़ की वजह क्या है। तो कहा जाता है कि तुम्हारे फला फला लोग, घर वाले, अजीज़ अक़रबा तुमको याद करके रो रहे हैं और ऐसे जुमले बोल रहे हैं जो कुफ्रिया जुमले हैं। तो वो ये कहता है कि अल्लाह कुछ हमारी जगह पर ऐसे लोगों को मार दे जो
मुझसे ज़्यादा इनकी नज़र में महबूब थे, ताकि ये हम पे रोना बंद कर दें और उस पर रोना शुरू कर दें। वो बाज़ मरतबा मुर्दे की रूह डिस्टर्ब भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब ये बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती हैं आलम बरज़ख की, कि यार ये सब ये कौन सी बातें। भैया ये यही बातें हैं। बच्चा माँ के पेट में हो, उससे कहा जाए बेटा तुम दुनिया में आओगे, देखना इतना बड़ा ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे, मान लेगा? वो कहेगा कैसी बातें कर रहा हो मियाँ, यही ज़िंदगी है, यही दुनिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही 3 झिल्लियों का अंधेरा है। अब वो दुनिया में आया, उसने वाकई देखा इतना बड़ा ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे। अब उससे कहा जा रहा है बेटा कुछ नहीं है, दुनिया मताउल गुरूर और गुरूब हो जाने वाली, और ये दुनिया मकड़ी का जाला, मच्छर का पर है, दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। दूध शहद की नहरें बह रही, ऐसी जन्नत दूध शहद की नहरें बह रही, जिधर नज़र उठाओ 70,000 साल तक देखते रहोगे। अब उसके आखिरत समझ में नहीं आ रही है। जैसे माँ के पेट में दुनिया समझ में नहीं आ रही थी, ऐसे ही दुनिया में आने के बाद अब उसको आखिरत समझ में नहीं आ रही। अब वो कह रहा है यार कैसी बातें कर रहे हो कि जन्नत होगी और मरने के बाद की ये ज़िंदगी, कब्र की ये ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नम, ये अब कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही। भाई आपके समझ में नहीं आ रही, आप बस समझो, हमें समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया कि कोई बात अगर हमें हजम नहीं हो रही है, हमारा दिल दिमाग एक्सेप्ट किसी बात को, किसी चीज़ को कबूल नहीं कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये बात अल्लाह ने कही है कुरान में या नहीं कही है। अगर कुरान में कही है तो फिर चाहे हमारा दिमाग उसे कबूल करे ना करे, हमारा दिल एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन अगर कुरान में है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, तो फिर खुदा की कसम बगैर किसी शक के हम उस चीज़ को मानते हैं। हम सारे लोग उस चीज़ को मानते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप हजरात से, कि अगर हमारा दिल दिमाग किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुरान और हदीस में ये बात हो, तो आप क्या करेंगे? उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस चीज़ को मानेंगे जो कुरान हदीस में है या नहीं मानेंगे, चाहे हमारा दिल एक्सेप्ट करे ना करे। भाई हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात काफ़ी है, रब का कुरान काफ़ी है। हम ईमान ही लाए अल्लाह पर और अल्लाह के नबियों पर और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम अंबिया पर और मरने के बाद उठाए जाने वाले दिन पर। ये ईमान मुफस्सल जब हम लेकर आए हैं तो हमने तो अल्लाह को भी नहीं देखा ना। तो जब हमने अल्लाह को अल्लाह की कुदरत से पहचान लिया, अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह हमने मान लिया। हमने किसी नबी को नहीं देखा, लेकिन कुरान हदीस से हमें पता चला कि अंबिया अलैहिस्सलाम आए तो हमने मान लिया। हमने तो जन्नत जहन्नम, मरने के बाद की ज़िंदगी, कब्र, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब हमने उसको मान लिया जिसे किसी ने नहीं देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, तो जब हमने अल्लाह को मान लिया तो अल्लाह की बनाई हुई है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो फिर हम इनको क्यों नहीं मानेंगे? तो बहरहाल अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, ये ईमान वाले वो हैं जो गैब की बातों पर ईमान लाते हैं। तो हमें तो बिन देखे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन है। अल्लामा अदीब मकनपुरी फरमाते हैं, लबे हुजूर से निकली हुई जो बात ना हो, ज़माना लाख कहे मोतबर नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही हक़ है, वही सच है। उसके खिलाफ पूरी दुनिया कहती रहे, हमें किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमें सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से